हेलो एवरीवन। तो आज आम करवा स्टोन एज, वैदिक एज एंड मेडिएवल एज। आज ये गोटे वीडियो रे आम तीनटा जाक भलरे कवर करदेवा जोटा कि सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम रे आसे। तो फर्स्ट आम देखा स्टोन एज जोटा कि आम प्री हिस्टोरिक पीरियड कहचे। स्टोन एज को आम प्री हिस्टोरिक पीरियड बोली कहचे। स्टोन एज इज द अर्लीस्ट पीरियड ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री। ह्यूमन यूज टूल्स मेड मेनली ऑफ स्टोन। तो यहाँ को आम स्टोन एज एपाई कहचे कहीं से जो भी टूल से यूज करुले अर्ली ह्यूमन बींग से केवल स्टोन यूज स्टोन मेड टूल्स ही यूज करुले से अकॉर्डिंगली यार ना स्टोन एज है। तो यहाँ हूँ अर्लीस्ट पीरियड ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री अर्ली पीरियड को आम स्टोन एज रे रखे। इट बिगन अबाउट 2.5 मिलियन इयर्स एगो, बहुत वर्ष 2.5 मिलियन इयर्स एगो ये स्टार्ट होता आ एंड है डिस्कवरी ऑफ मेटल। तो स्टोन एज रे स्टोन रो टूल्स रे यूज करुथिला। जेतेबेले मेटल रो डिस्कवरी हैला सेतेबेले ए एज रो अंत घटिला बा फिनिश हैला। डिवीजन ऑफ स्टोन एज को थ्री पार्ट रे डिवाइड करा है। फर्स्ट पैलेलिथिक एज जोटा कि ओल्ड स्टोन एज, स्टार्टिंग पीरियड को पैलेलिथिक एज को अछि। मेसोलिथिक एज जोटा कि मिडिल एज, स्टोन एज रो मिडिल एज को मेसोलिथिक एज कह जाउछि। नियोलिथिक एज जोटा कि न्यू स्टोन एज माने एंड पीरियड को जोटा कि मेटल आसीबार जस्ट पूर्व पीरियड को नियोलिथिक पीरियड कह जाउछि। तो देयर आर थ्री पार्ट्स ऑफ स्टोन एज। नेक्स्ट इज पैलेलिथिक एज। पैलेलिथिक एज होछि टाइम पीरियड हैला 2.5 मिलियन BCE रु 10,000 BCE पर्यंत। यार फीचर होची ह्यूमन वेर हंटर्स एंड फूड गैदरर्स। तो ये टाइम रे ह्यूमन हंटिंग करके निजे बंचुथिला आ निज खाद्य से गैदर करुथिला। यूजुअली द ह्यूमन वेर हंटर्स, यहाँ बहुत ही इंपोर्टेंट मन रखापी हम कि पैलेलिथिक एज रे हंटर भावे मनीष मैंने रोते आ फूड गैदरिंग से केवल हंटिंग उपर ही डिपेंडेंट थिले। दे लिव इन केव्स, रॉक शेल्टर्स। तो जेहेतु से माने केव स्टोन उपर ही अधिक निर्भरशील थिले तो से स्टोन रे से माने केव बनाउथिले आउ सेइथिरे रॉक शेल्टर करके ही रहउथिले। यूज रफ स्टोन टूल्स। तो स्टोन टूल से मैंने यूज करुथिले जोटा कि यूजुअली रफ थिला, बेसी पॉलिश है नथिला, शार्प है नथिला, कहीं से बेसी किसी टूल तांका पाखर नथिला। तो से बेसिक ओरिजिनल स्टोन को ही से माने यूज करुथिले। नो एग्रीकल्चर, कहीं एग्रीकल्चर पई हमको मेटल रे जहाँ भी प्लॉफ करवा ये सब निहा दरकार थी। जेहेतु से टाइम रे मेटल उद्भावन हो नथिला तो से माने स्टोन रे ही सबू चलुला। तो से एग्रीकल्चर से नथिला। नोमाडिक लाइफ माने जाजाबर जीवन यापन करुले लोक मैंने एटी बुली खाऊले जितेबाला से जगार खाଇବା सर जाऊला से अन्य जगह को जाऊले। तो सेटा को नोमाडिक बा जाजाबर जीवन से माने बंचुले। इंपोर्टेंट साइट्स ड्यूरिंग पैलेलिथिक एज रे कौन थिला? भीमकेता जोटा कि एबे MP बा मध्य प्रदेश रे रही। हांसी रोची कर्नाटक रे। भीमकेता केव्स आर फेमस फॉर प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग। तो एबे आमे भी सेठी प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग सेतबेलर ह्यूमन बींग जेतबेले पेंटिंग करथिले से माने रॉक रे ही करथिले। जेहेतु तांकर सबु काम रॉक ऊपर रॉक बेस्ड ही थिला तो सेतबेलर से माने जहाँ भी पेंटिंग करथिले से सबु एबे सेठी आमे देखबा पाइबा भीमकेता जोटा कि अछि MP रे। नेक्स्ट इज मेसोलिथिक एज। मेसोलिथिक रही टाइम पीरियड 10,000 BCE जो जेटी पैलेलिथिक सरला से स्टार्ट हैला टू 8,000 BCE। यार फीचर होची ह्यूमन यूज ऑफ माइक्रोलेथ्स स्मॉल स्टोन, छोट छोट स्टोन रो वेरिएंट हो गला जेतेबेले पॉलिश्ड स्टोन से माने यूज करया पे लागिले। पैलेलिथिक रे बेसिक माने नेचुरल स्टोन को ही से बिना पॉलिश रे से माने यूज करथिले रफ स्टोन। एबे से स्टोन को मॉडिफाई करले, छोटो करले, विभिन्न प्रकार ताको यूज कले। बिगनिंग ऑफ एनिमल डोमेस्टिकेशन। तापर से पर्यंत लोक जाजाबर जीवन यापन करथिले सेतेबेले से माने किछि जनबसती रखु नथिले। तो एबे से कौन कले एनिमल देखिले जो एनिमल को तांको रेगुलरली बेनिफिट मिलुची से एनिमल को से माने घरे रखिवा स्टार्ट कले। तो सेटू डोमेस्टिकेशन रो स्टार्ट हला। जेमति कि से देखिले फर्स्ट डोमेस्टिकेशन स्टार्ट हितला डॉग ठारू, कुकुर ठारू, काहेकि से बहुत ही हेल्पफुल थिला तांको पई सेतबेले। तो सेते पई फर्स्ट डोमेस्टिकेशन डॉग रो स्टार्ट करथिले। तापर जो एनिमल रो तांको रेगुलरली हेल्प मिलला खाइबारे आ घर जगिबारे तो से माने डोमेस्टिफिकेशन
रखी कर स्टार्ट कले। तो यहाँ मन रखिए यहाँ हो मेसोलिथिक एज रे ही एनिमल डोमेस्टिकेशन स्टार्ट होता वेरी इंपोर्टेंट। फिशिंग बिकम कॉमन। तो फिशिंग कॉमन हो गला कहीं फूडिंग फूड गैदरिंग आ बाहर को जावाई पड़लानी जिते से मैंने फिशिंग घरे करें तो फिशिंग तांको इजिली मिल जाऊँ जेहेतु लोक मैंने जितेबाला जनबसती स्टार्ट कले से समस्ते किसी भी वाटर सोर्स पाखरे ही रहा स्टार्ट करते तो सेठी मैंने इजिली फिशिंग करके खाइबा से बन पाते। तो यहाँ बिकम फिशिंग बिकम कॉमन इन मेसोलिथिक एज। देन सेमी नोमाडिक लाइफ। सेमी नोमाडिक लाइफ इन द सेंस कि आगर से नोमाड होकर ही बंचुले जमती कि आड़े साड़े बुलते जाजाबर भली जो खाइबा मिलता से खाऊले सेठू खाइबा सरले अन्य जगह जाते। तो एबे किंतु से माने सेमी नोमाडिक हो गले माने गोटे जगार से रहिले आउ चेष्टा कले कि सही से किसी प्रोडक्शन करिकी सही रहिबे सही खाइबे। तो सेमी नोमाडिक जो जितेबाला आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते से अन्य जगह को जाते ना से मैंने सही जगार ही रही प्रेफर करुले कहीं से इजी हो जाते लाइफ। इंपोर्टेंट साइट भितर रहीगला बेगर जोटा कि राजस्थान में रही आउ आडमगढ़ जोटा कि एमपी रे रही। एठी आमको से लोक मैंने जनबसती आरंभ करते। नेक्स्ट इज नियोलिथिक एज। नियोलिथिक एज हूँ टाइम पीरियड हूँ 8000 BCE जोटी मेसोलिथिक एज सरी टू 4000 BCE। फीचर होगा बिगिनिंग ऑफ एग्रीकल्चर जितेबाला से माने रहिले गोटे जगार आउटी डोमेस्टिकेशन कले एनिमल मानक आणिक रखिले पशुपक्षी पालिले तो से देखिले कि आम यही जगार किसी ना कि प्रोडक्शन करूँ जोटा एग्रीकल्चर करी सेठी से माने परमानेंट रेसिडेंट सेठाकर हो पारे गोटे जगह रहीकि जहाँ भी नीड थिले से माने फुलफिल करेंगे से रहा स्टार्ट कला से एग्रीकल्चर भी स्टार्ट कले। तो यहाँ मन रखिए एग्रीकल्चर स्टार्ट होता केबे नियोलिथिक एज रे। मेसोलिथिक एज रे केवल डोमेस्टिकेशन होता ये से माने एग्रीकल्चर भी स्टार्ट कले। परमानेंट सेटलमेंट मेसोलिथिक एज रे से माने सेमी नोमाडिक थिले सेमी नोमाड थिले आउ नियोलिथिक आसु आसु से माने परमानेंट सेटलमेंट स्टार्ट करें कहीं से माने एग्रीकल्चर भी कले आउ एनिमल भी रखिले। तो सेठू परमानेंट रेसिडेंट स्टार्ट हो गला लास्ट ऑफ स्टोन एज रो लास्ट पार्ट जोटा कि नियोलिथिक एज रहा न्यू स्टोन एज से ही परमानेंट रेसिडेंट स्टार्ट है वेरी इंपोर्टेंट। देन पॉटरी डेभलप। तो धीरे धीरे जेहेतु से रहिले तो विभिन्न प्रकार उत्पाद से करने को लगे जमीती कि माटी से माने पॉटरी स्टार्ट कले। पॉटरी कहले जोटा कि आम कुंभार आम कहे तो से माने बर्तन सब बनइबा बासन कुसन बनइबा माटी सेटा स्टार्ट कले। जीवन जीविका से माने वृद्धि कले। व्हील इन्वेंटेड इन नियोलिथिक एज स्टोन एज लास्ट रे। तो वेरी इंपोर्टेंट डोमेस्टिफिकेशन ऑफ एनिमल जोटा कि मेसोलिथिक रे ही स्टार्ट होता एंड एटी से डेवलप है। तो दिस इज वेरी इंपोर्टेंट एगुड़ा बहुत ही इंपोर्टेंट फीचर ऑफ नियोलिथिक एज एंड लास्ट पार्ट ऑफ स्टोन एज। तो एग्रीकल्चर होता परमानेंट सेटलमेंट होता पॉटरी स्टार्ट होता आउ व्हील इन्वेंशन होता। व्हील इन्वेंशन बहुत इंपोर्टेंट साइट रे होगला बर्जहम जोटा कि रहीगला काश्मीर रे आउ चिरान जोटा कि रहिला बिहार रे। नेक्स्ट इज एटा होगला स्टोन एज कवर हो गला। आशा करुँच आपको यहाँ कम्प्लीटली बुझा पड़े। जदि किसी बुझी पारना ताले मते कमेंट रे जणाइबे। वैदिक एज हो गला नेम आफ्टर द वेदास। जो वेदा आमर रहा 4टा वेद से अकॉर्डिंगली ही यार ना है वैदिक एज। जमती स्टोन एज रो ना होता यूज ऑफ स्टोन रो यूजेस को लेकिन स्टोन एज रो नामकरण होता सेमती वैदिक एज रो ना है वेदास। वेदा को जेहेतु से सब वेद सब स्टार्ट होता। आर्यंस सेटल इन इंडिया ड्यूरिंग दिस पीरियड। जो आर्यंस मैंने आसते से सब सेटल होते यही पीरियड रे वैदिक एज रे। आर पीरियड होगला 1500 BCE टू 600 BCE। तार वैदिक एज रो डिवीजन होगला अर्ली वैदिक एज आउ लेटर वैदिक एज दीटा पार्ट रे। एटा अर्ली वैदिक एज हूँ 1500 टू 1000 लेटर वैदिक एज होगला 1000 टू 600। अर्ली वैदिक एज रे कौन होता मेन सोर्सेस थिला तार ऋग्वेदा। जो ऋग्वेदा थिला मेन सोर्स ऑफ अर्ली वैदिक एज इज ऋग्वेदा। सोसाइटी थिला ट्राइबल सोसाइटी। ऋग्वेद माने अर्ली वैदिक एज रे ट्राइबल सोसाइटी ही अधिक इन्फ्लुएंस्ड रोते। तो सोसाइटी होगला ट्राइबल आउ पार्टिकल फैमिली सिस्टम। तो सेते बहुत ही पार्टी चलता पार्टी माने जेते पुरुष मानकर अधिक राजत्व चलता वैदिक एज रे। नेक्स्ट इज वोमेन एंजॉयड रेस्पेक्टेबल स्टेटस। जेहेतु मेन मानकर पुरुष मानकर अधिक प्रादुर्भाव थिले भी वोमेन माने सेते रेस्पेक्टेड स्टेटस रे थिले माने से
तांको उचित सम्मान मिलुथिला और उचित स्टेटस बा उचित तांकर जहाँ भी नीड थिला सब तांको मिलुथिला वुमेन वेयर ट्रीटेड वेरी नाइसली रिस्पेक्टेबली तो इकोनॉमी कौन थी कैटल रियरिंग से एग्रीकल्चर जेहेतु पूर्वर स्टार्ट हो जाता आउ एनिमल डोमेस्टिकेशन भी स्टार्ट हो जाता तो ये कैटल रियरिंग माने जमती पशु रखिकी चरेबा ये सब स्टार्ट हो जाता इकोनॉमी से ही से अर्न करुले कैटल रियरिंग आउ तांकर मेन ऑक्युपेशन थिला एनिमल रू से इनकम करुले एग्रीकल्चर एक्जिस्टेड बट वाज सेकेंडरी एग्रीकल्चर थिला जेहेतु सेटा पूर्वर स्टार्ट हो जाता तो एग्रीकल्चर थिला किंतु सेटा तांकर मेन इकोनॉमी मेन सोर्स ऑफ इनकम नथिला मेन सोर्स ऑफ इनकम थिला तांकर एनिमल रियरिंग बाय कैटल रियरिंग तापर पॉलिटिकल सिस्टम कौन थिला किंग वाज कॉल्ड राजन दिस इज वेरी इंपोर्टेंट कि वैदिक एज रे अर्ली वैदिक एज रे किंग मानन को राजन बोली कहा जाउतला सभा समिति वेर इंपोर्टेंट असेंबली आसेम्बल्स तो सभा समिति सब से टाइम रे स्टार्ट होता है जो गोटे जगार जो से जनबसति था सेठार लोक से सभा समिति करके किसी गोटे इंपोर्टाट डिसीजन नौले राजन सेठाकर हेड थिले तो से सी किसी जदि किसी रूल इम्प्लीमेंट करछंती से कहूतिले लोक मानकर मतामत निया जाउथिला तो सभा समिति रे बहुत ही रिचुअल थिला अर्ली वैदिक एज इंपोर्टाट पॉइंट है ऋग्वेदा इज द ओल्डेस्ट वेदा एटा तो जानते ऋग्वेद हूँ सबुठार पुराणा चार्टा वेद भितर सबुठार पुराणा है ऋग्वेद लेटर वैदिक एज रे कौन होता सोसाइटी थिला वर्ण सिस्टम सेठी थिला अर्ली वैदिक एज रे थिला सोसाइटी ट्राइबल सिस्टम थिला एठी गला वर्ण सिस्टम आउ जोटा कि वर्ण सिस्टमटा रिजिड हो जाइतला बहुत ही कठोर हो जाइतला सेतबेले जेमति कि गला ब्राह्मण क्षत्रिय वैष्णव शूद्र ए सब वर्ण सिस्टम बहुत ही रिजिड होइतला माने तार एक्सट्रीम पीक मोमेंट रे थिला तो इकोनॉमी कौन थिला एग्रीकल्चर तो फर्स्ट अर्ली वैदिक एज रे कैटल रियरिंग को अधिक इंपोर्टेंस दउथले बट लेटर वैदिक एज रे इंपोर्टेंस देले से माने एग्रीकल्चर तो तांकर इनकम सोर्स हो गला एग्रीकल्चर अधिक से माने एग्रीकल्चर को मेन फोकस करले ट्रेड एक्सपांडेड जो ट्रेड है एग्रीकल्चर जहाँ भी प्रोडक्शन है अन्य मानक देले से बाटर सिस्टम स्टार्ट हो तो रिचुअल्स एंड सैक्रिफाइसेस इंक्रीजेस तो जिते भी रिचुअल्स जिते भी लॉज थिला जहाँ भी कल्चर थिला से सब इनक्रीज हो गला सैक्रिफाइस हो गला जंती एनिमल मानक बलि देबा ए सब रिचुअल इनक्रीज हो गला तापरे इंपोर्टेंस ऑफ प्रीस्ट इनक्रीज जो ये सब रिचुअल बढ़े सैक्रिफाइस बढ़े तो प्रीस्ट मानकर प्रादुर्भाव भी बढ़ी चले तो प्रीस्ट मानकर प्रादुर्भाव बढ़ी चलला एजुकेशन तांकर थिला गुरुकुल सिस्टम तो गुरुकुल सिस्टम स्टार्ट होता लेटर वैदिक एज रो इंपोर्टेंट वन गुरुकुल सिस्टम स्टार्ट होता केबे लेटर वैदिक एज रो 4 वेदास चार्टा जो वेद अच्छे आमर कौन कौन फर्स्ट होगा ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद अथर्ववेद तो ऋग्वेद कौन आम पाइबा हेम्स जिते सब श्लोक रहा जिते सब मंत्र रहा ये सब आमको ऋग्वेद मिल सामवेद हूँ रिलेटेड टू संगीत बा म्यूजिक रिलेटेड होगला सामवेद यजुर्वेद रहीगला सैक्रिफाइसेस जिते भी सैक्रिफाइस होगला पूजा आराधना ये सब होगला यजुर्वेद अथर्ववेद रहीगला मैजिक और मेडिसिन जितक काला जादू और मेडिसिन रो सब स्टडी होगला यजुर्वेद वेरी इंपोर्टेंट एटा मन रखिए 4टा वेद और से कौन कौन दि जाए गायत्री मंत्र जोटा अच्छे आमर ओम भूर्भुवस्वः सेटा होगला ऋग्वेद रू आसी मेडिएवल एबे होगला वैदिक एज आम पढ़ा लास्ट एज जोटा कि होगला मीडिएवल एज आर पीरियड होगला 8th सेंचुरी टू 18th सेंचुरी 8th सेंचुरी सीई टू 18th सेंचुरी सीई तो ये डिविजन होगला अर्ली वैदिक पीरियड सॉरी अर्ली मेडिएवल पीरियड दिल्ली सल्तनत आउ मुगल पीरियड ये सब आमर पलि आसला मेडिएवल एज रे एटा बहुत ही इंपोर्टेंट एबे मु शॉर्ट रे कहि दोची आ ऊपर मु लॉन्ग वीडियो वेरी पार्ट करके डिटेल वीडियो मु आनिबी बट एबे बेसिक जोटा एग्जाम पई दरकार सेटा मु कहि दोची दिल्ली सल्तनत रे डायनेस्टी थिले स्लेव डायनेस्टी खिलजी डायनेस्टी तुगलक डायनेस्टी आउ सैयद डायनेस्टी आउ लोदी डायनेस्टी तो ये 5टा डायनेस्टी थिले एको आमको ऑर्डरली मन रखा पई फर्स्ट स्लेव खिलजी तुगलक सैयद आउ लोदी एटा होगला दिल्ली सल्तनत डायनेस्टीज इंपोर्टेंट रूलर किए थिले कुतुबुद्दीन ऐबक थिले अलाउद्दीन खिलजी थिले मोहम्मद बिन तुगलक इब्राहिम लोदी आउ इंपोर्टेंट पॉइंट थिले कुतुब मीनार वाज स्टार्टेड बाय कुतुबुद्दीन ऐबक कुतुबुद्दीन ऐबक स्टार्ट करथिले ये तार रूलर्स आउ वेरी वेरी इंपोर्टेंट थिंग्स एतिर अछि मु नेक्स्ट क्लास रे ट्राई करबी कि दिल्ली सल्तनत ऊपर ही क्लास आने पे तापर होगला मुगल एम्पायर के फाउंडर आर थिले बाबर थिले मुगल एम्पायर
फाउंडर आउ रूलर किए थिले बाबर थिले हुमायूं थिले अकबर थिले जहांगीर शाहजहां आउ औरंगजेब दे आर द वेरी फेमस रूलर ऑफ मुगल एम्पायर्स जे कि गला बाबर हुमायूं अकबर जहांगीर शाहजहां और औरंगजेब इम्पोर्टाट कंट्रीब्यूशन कौन होगा ये से बहुत सारा कंट्रीब्यूशन करते भर किसी आर्किटेक्ट आउ एडमिनिस्ट्रेशन आर्ट कल्चर अकबर इंट्रोड्यूस दीन इलाही वेरी इंपोर्टेंट किए इंट्रोड्यूस करते दीन इलाही शाहजहां बिल्ड करते ताजमहल दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट भक्ति और सूफी मूवमेंट रे कौन रहा भक्ति सेंट्स किए कबीर गुरु नानक चैतन्य महाप्रभु तुलसीदास सूफी सेंट ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती निजामुद्दीन ये सब होगला तो यही लास्ट पार्टर मु अलग अलग वीडियो आनिक आसबि तो आशा करुँच आपन को हेल्पफुल हो इंस्टेंट प्रिपरेशन करने जदि ए किसी डाउट रहा मत कमेंट कर निश्चय जानवे थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग आउ भल लगी कमेंट करेंगे आउ चैनल को सब्सक्राइब नियत करेंगे थैंक यू सो मच बाय।